हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आज के एक नए वीडियो के अंदर। भाई काफ़ी सारे दोस्तों को मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई हम पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और हम ऑनलाइन पासपोर्ट किस तरीके से फिल करें, किस तरीके से हम ऑनलाइन जो है ना इसकी एप्लीकेशन को फिल करेंगे और कितने टाइम में ये हमारा बनकर आ जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, A to Z फुल डिटेल देखिएगा, क्योंकि देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप पूरी डिटेल देखोगे किस तरीके से जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है, अगर आप वो सब कुछ देख लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा, आप उसी स्टेप को फॉलो कर करके अपना यहाँ पर पासपोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको एक एक करके बताऊंगा, फुल डिटेल देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से ही अपना यहाँ पर पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और कितने दिन में आएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो मैं पूरा प्रोसेस बताने के बाद आपको बताऊंगा। चलो चलते हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आ जाना है यहाँ पर आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर क्रोम ब्राउजर में आना है और उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। तो जैसे आप यहाँ पर आते हो आपको उसके बाद आना है यहाँ पर। जैसे आप आते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सारी हैं, जो भी आपके वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, अपना सरनेम डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू सेम एज ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ पर येस कर देना है इसे। अगर आप यहाँ पर सेम रखना चाहते हो तो येस कर दीजिएगा। लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको डालनी है, अपनी जीमेल आईडी आप डाल रहे हो। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद एक हिंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के कंफर्म पासवर्ड डाल के उसके बाद हिंट क्वेश्चन आपको एक डालना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर डालना है। क्वेश्चन में आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाई चांस आप आने वाले टाइम में भूल जाते हो तो आपको यहाँ पर ये देकर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी वगैरह डाल देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आंसर डालना है आपको। तो आंसर के बाद नीचे आपको यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पर, कि यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ भाई, हमारा हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल गया, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 10/11/2003। तो यहाँ पर हमें जाना है अब अपनी जीमेल आईडी के अंदर। जो हमने यहाँ पर जीमेल आईडी डाली है उस जीमेल आईडी के अंदर हमें जाना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं, हम जीमेल आईडी के अंदर आ चुके हैं। पासपोर्ट एडमिन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आ चुका है। यहाँ पर नीचे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पर हमें एक लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिंक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हमें इस लिंक के अंदर क्लिक करना है। अब जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस पर। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हम आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर यूजर आईडी। अब ये जो यूजर आईडी आपने वहां पर डाली थी, जो आपने जीमेल आईडी वगैरह डाली थी, वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप इस तरीके को फॉलो कर जाते हो तो भाई इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप घर बैठे पासपोर्ट यहाँ पर अपना बना सकोगे। तो यहाँ पर हमने अपनी जीमेल आईडी जो है वो डाल दिया है, सबमिट कर देते हैं इसे। अब जैसे हमने सबमिट कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ गया योर अकाउंट विल सक्सेसफुली ओपन। तो यहाँ पर हम एक और बार यहाँ पर जीमेल आईडी डालते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया उसके बाद यहाँ पर हमें ये कैप्चा फिल करना है। पासवर्ड हमारा डाला जा चुका है तो ये कैप्चा हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। आप इसको चेंज करना चाहो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आप रिफ्रेश करिएगा इसे। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करिएगा, मैं इसको करता हूँ। चलो, तो यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर डालता हूँ ये दूसरे वाला। तो अभी मैं यहाँ पर ये दूसरा वाला यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको लॉगिन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया, अभी यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। ठीक है,
तो जैसे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद यहाँ पर आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा पूरे को, यहाँ पर जो भी डिटेल लिखी हुई है आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है एक ऑप्शन, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर न्यू ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको ये आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट, तो आप यहाँ पर फ्रेश पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप यहाँ पर तत्काल चाहते हैं या नॉर्मल चाहते हैं। देखो तत्काल में क्या है, तत्काल में थोड़ा पैसा मेरे ख्याल से ज़्यादा लगता है। आप नॉर्मल रखिएगा, नॉर्मल में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नॉर्मल भी काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो आप नॉर्मल पर ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर नॉर्मल पर रखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ पर ये नीचे का भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर आपको इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अभी यहाँ पर आगे हमें अपनी डिटेल यहाँ पर डालने का ऑप्शन आएंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप अगर यहाँ पर समझोगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर आ चुका है हमारे एप्लीकेशन डिटेल भरने का ऑप्शन। यहाँ पर हम सबसे पहले तो नाम डालेंगे, सरनेम डालेंगे, उसके बाद जेंडर डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन हमारे सामने आए हुए हैं तो हमें इनको भी देख लेना है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा है इसको एक बार सही से देख लीजिएगा, उसी हिसाब से यहाँ पर आप ट्रिक कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर कौन से स्टेट है तो वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर और भी नीचे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, तो आप उनको भी यहाँ पर सही से फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनको ऑप्शनों को डाल देना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर पैन कार्ड आपके पास है तो आप पैन कार्ड डाल दीजिएगा, अवेलेबल है तो डाल दीजिएगा। वोटर आईडी कार्ड है तो आप वो डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो आप यहाँ पर ऐड करोगे वही आपको ले जाना है अपने साथ पासपोर्ट ऑफिस में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर आप ऑप्शन चूज करोगे उन्हीं को आपको लेकर जाना है पासपोर्ट ऑफिस में अपने साथ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर डाल देनी है, किस टाइप का आप वर्क करते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर नीचे और डिटेल देख लीजिएगा, उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर लास्ट में आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ पर आधार कार्ड पर भी अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ पर डिटेल है आप इसको फिल कर दीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ पर डिटेल फिल करते हो तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव माय डिटेल पर आपको जाना है। सेव माय डिटेल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका काम हो गया है, अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है, तो यहाँ पर हमें अब आगे डालनी है यहाँ पर फैमिली की डिटेल। फादर नेम या गार्डियंस नेम आपको डाल देना है, मदर नेम आपको डालना है, लीगल गार्डियंस नेम अब आपको डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्पोज गिविंग नेम, अगर आप लेडीज है तो भाई आप हस्बैंड का अपने डाल सकते हैं, अगर आप जेंट्स है तो अपनी वाइफ का यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर फादर वगैरह का नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे आपका काम हो जाता है उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। पहले वाले को आपको ऐसे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको हाउस एंड स्ट्रीट नेम आपको डालना है, विलेज टाउन सिटी आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट आपकी कौन से, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल आपको सही डालनी है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट आप जो डालोगे वो सही डालिएगा। पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर सही डालना है जो आपके नज़दीक में होगा, जिससे कि आपकी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पिन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपको सही डालना है, जो कि वेरिफिकेशन आपकी होगी तो मोबाइल नंबर पे कॉल वगैरह आएगी आपके, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी
और यहाँ पर लिखा हुआ है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो भाई आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये काम करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव माई डिटेल पर क्लिक कर देना है। आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फ्रॉम पासपोर्ट सेवा। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर आपके सामने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओके करते रहिएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जिससे कि मान के चलिए आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पर कॉल ना लगे। तो ये जो आप यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से करके आपको यहाँ तक सारी डिटेल सबमिट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल यहाँ पर आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर हैव यू एवर हैड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे नो कर देते हो, उसके बाद आपको नीचे दिखाई जा रहा है डिटेल ऑफ प्रोवाइड करंट ऑफिशियल पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपको डिटेल अवेलेबल, डिटेल नॉट अवेलेबल, दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनको भी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव माय डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हमें आना है नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन देखने मिल रहे हैं सब में आपको नो सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद जैसे आते हो सेव माय डिटेल पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा हमने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके की कुछ हमारी यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी। फुल डिटेल हमारी यहाँ पर इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, तो आप एक बार सारी चीज़ें बिल्कुल सही सही देख लीजिएगा। जो भी आपने यहाँ पर एड्रेस डाला है, जो भी आपने नाम डाले हैं, उस सारी के सारी आप बिल्कुल सही से आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे भी आप सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ तरीका आएगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट एड्रेस, जिसमें आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इनमें से जो आपके पास हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट फ्रॉम, तो यहाँ पर भी आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आधार कार्ड हर किसी के पास है तो आप वो ही यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है ना, आई एग्री पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने मिल जाएगी, डेट वगैरह देखने मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर सेव माई डिटेल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्लेस डाल देना है। जैसे मेरी दिल्ली है तो मैं यहाँ पर दिल्ली डाल देता हूँ। अब यहाँ पर हम सेव माई डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू भी अगर चेक करना चाहें तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें कोई मिस्टेक लगती है तो हम उसे भी बाद में सही करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे जैसे सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। और भाई कुछ यहाँ पर डिटेल मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि भाई जो वो पर्सनल डिटेल है तो वहाँ पर मैं कुछ डिटेल अपनी हाइड करूँगा। यहाँ पर देखो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिला पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर हमें 1500 यानी 1500 रुपये हमें यहाँ पर पे करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑनलाइन आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी सारे आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमारा यहाँ पर काम हो गया तो यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको जाना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो जैसे हमने नेक्स्ट किया यहाँ पर तो हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर आ गया, नाम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे नज़दीकी जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होते हैं ना, वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। कौन सी डेट में कौन सा अवेलेबल है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल कौन सा है, नॉट अवेलेबल कौन सा है, कौन सी डेट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सी पासपोर्ट ऑफिस पर आपको जाना है। तो मेरे पास में तो देखो यहाँ पर यमुना विहार है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ पर पास में यमुना विहार है, उससे थोड़ी दूर में अगर जाएंगे तो भाई और भी काफ़ी सारी जगह हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपके आसपास के यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यमुना विहार करता हूँ, ये थोड़ा दूर है, तो यमुना विहार तो बिल्कुल पास है, पैदल भी यहाँ से जा सकते हैं वहाँ तक। तो यहाँ पर मैं यमुना विहार ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यमुना विहार हमने कर लिया है। कैप्चा फिल हम यहाँ पर कर देते हैं। जैसा हम यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ तक कर दिया है, अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है, सर्विस टाइप फ्रेश आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। और जो तो गाइस यार देखो यहाँ तक सारा हो गया। अब यहाँ पर आप जो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये रेड और ग्रीन, ग्रीन का है यहाँ पर कौन सी, ग्रीन का मतलब है अवेलेबल डेट यहाँ पर है, और रेड का मतलब है अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल इसको क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हो, आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड काफी सारे मिल जाते हैं। पेमेंट करने के बाद उसको आपको यहाँ पर इसका जो है ना प्रिंट आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इसका आगे कुछ नहीं है। पेमेंट कीजिएगा और यहाँ पर आप सिंपल इसको जो इसका प्रिंट है उसको आप निकाल लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप प्रिंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो ऑनलाइन वगैरह की आपके आसपास में शॉप होगी वहां पर जाकर इस प्रिंट को निकलवा लीजिएगा, और उसके बाद उसको ले जाकर पासपोर्ट ऑफिस में दे दीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है। तो गाइस देखो, मैंने आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करके बता दिया है किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। इससे आगे सिर्फ आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा काम करना है, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप उसके प्रिंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, और नज़दीकी जहाँ पर ऑनलाइन की शॉप वगैरह होती हैं, जहाँ पर फोटोकॉपी वगैरह होती है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और वो प्रिंट आउट और जो भी आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको चले जाना है पासपोर्ट ऑफिस में। ठीक है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपका लगभग कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है आपके पास आ जाएगा। 1500 रुपये यहाँ पर चार्ज आपका लगता है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो अगर आप इस तरीके से फॉर्म फिल करोगे तो आप घर बैठे आसानी से अपना पासपोर्ट बना लोगे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मेरे भाई, आज की वीडियो में इतना ही।